स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था कल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। इसकी डेफिनेशंस हो गई थी, एग्जांपल्स हुए थे कुछ, और हमने दो थ्योरम प्रूव की थी। आज हम उसके आगे की थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आया थ्योरम 1 और 2 तो कल होगी थी, आज आएगी थ्योरम नंबर 3। द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। तो ये थ्योरम है भाई हमारी। क्या प्रूफ करना है हमें इसमें? बताओ। इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे, क्या मीनिंग है इसका। ये कह रहा है जैसे ए कोई एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप का, और आप सपोज करो ए का ऑर्डर 4 है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 4, यानी कि ए की पावर 4 इक्वल्स टू ही आएगा, यही तो होगा। तो इसमें हमें प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर। तो अगर हम इसकी कुछ भी पावर करते हैं, ए की पावर 4 की पावर 1 या 10 करें या कुछ भी करें, तो उसका उस इंटीग्रल पावर का ऑर्डर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कितनी भी पावर हम करेंगे उसका ऑर्डर जो एक्चुअल ऑर्डर है उससे ज्यादा नहीं होगा। ये हमें प्रूव करना है। द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो हम इसमें ले लेंगे लेट यस सर। जी बी एनी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का। हमने माना लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन। अब इसने बात की है किसी इंटीग्रल पावर की, तो हम ए की कोई इंटीग्रल पावर ले लेंगे, मतलब एन नहीं, एन से अलग कोई पावर लेंगे। तो हमने माना लेट ए की पावर के बी एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी हैव, हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए यस इक्वल्स टू सर। एन। जब ए का ऑर्डर एन है तो इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर एन इक्वल्स टू ई, जहां पे ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ग्रुप का। ठीक है ना। अब हमने यस सर। ए की पावर के इंटीग्रल पावर ली है और यस हमारा सर। ऑर्डर है एन, तो इसकी दोनों साइड पावर के पावर और कर दो। आपने कर दिया ए की पावर एन की पावर के इक्वल्स टू ई की पावर के, लिख सकते हैं। यस सर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए की पावर एन के हो जाएगा, एन के, ये तो आइडेंटिटी रहेगा इधर। ठीक है,
अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, सर के क्यों लिया? के इसलिए लिया है, देखो प्रूव क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, है ना। तो कोई भी इंटीग्रल पावर लेनी है हमें। तो हमने मान लिया ए का ऑर्डर एन है, तो अगर हम इसकी किसी भी पावर का ऑर्डर फाइंड करते हैं तो वो एन से लेस देन ही होगा, मतलब वो एन से बड़ा नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल्स टू ही होगा। कल भी तो ये कंसेप्ट यूज की थी थ्योरम में। तो ए का ऑर्डर तो एन है, हमने मान लिया ए की पावर के कोई भी इंटीग्रल पावर है ए की, ठीक है, तो उसका ऑर्डर एन से ज्यादा नहीं होगा, ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए की पावर एन के इक्वल्स टू ई आ गया, ठीक है ना। इसे आप कैसे यस लिख सर। सकते हो, ए की पावर के की पावर एन इक्वल्स टू ई, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये आ रहा है कि ए की पावर के का ऑर्डर एन होगा, जबकि हमारा ए का ऑर्डर तो एन है, ठीक है। तो जो है के क्या होगा, के इज लेस देन इक्वल्स टू एन होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल्स टू होगा एन से, एन के से बड़ा नहीं हो सकता वो, क्योंकि ऑलरेडी ए का ऑर्डर एन है हमारे पास। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल्स टू एन। एन हो ही नहीं सकता क्योंकि ए का ऑर्डर एन है, तो ए और ए की पावर के का भी एन आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए के क्या होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल्स टू एन, ये हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर of an element cannot exceed the order of A। यही हमें प्रूव करना है, हो जाएगी थ्योरम में। यस यस सर। सर। चलो, इसके बाद है थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में क्या प्रूव करना है सर हाँ जी, सर ये थ्योरम्स काम कहाँ आती है? नॉर्मल ये चीज अभी क्या बता रहा हूँ, कैलकुलेट करते हैं इनसे? अभी बता रहा हूँ। इफ द एलिमेंट ए ऑफ ए, ये लिख लो एक मिनट, if the element A of a group G is of order n, then A की पावर m equals to E if and only n is a divisor of n। ये प्रूव करना है। आप बात कर रहे हो कि एप्लीकेशंस की, भाई इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे, जैसे हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, तो उससे पहले उसे ड्राइव भी तो करते हैं। ये जो हम चीजें यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऑर्डर का ये एग्जांपल लेके बताया था, मान लिया कोई ग्रुप था जी, उसमें एलिमेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थे, तो इनका ऑर्डर निकालना तो आपको आसान लगा, ऑर्डर हमने इजीली निकाल लिया। लेकिन जब हमें उन्हें थियोरेटिकल रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं तो हम उन्हें ऐसे प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि जनरल रिजल्ट भी तो प्रूव करोगे आप पहले। जैसे सबसे स्टार्टिंग में आपने एक बार पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की थी, कही थी ना, यस सर। ए सी स्क्वायर यस इक्वल्स टू सर। बी स्क्वायर, इस टाइप से समथिंग आई थी। तो
थ्योरम प्रूव करना तो आपको अजीब सा लगा होगा, लेकिन उसके क्वेश्चन आसान थे। तो सर कोई भी किसी भी चीज का एप्लीकेशन हम तभी तो यूज कर सकते हैं जब उसका कोई जनरल रिजल्ट हमने प्रूव किया हो। जैसे जब हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था हमने अलजेब्रा, तो मैंने आपको क्या क्या एप्लीकेशन बताए थे मॉडर्न अलजेब्रा के। अलजेब्रा की कुछ एप्लीकेशंस बताए थे ना मैंने आपको, बताओ कोई भी। है यार कुछ? पता नहीं सर। नहीं सर। हम पढ़ रहे हैं इसमें ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं ना हम। यस सर। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मान लिया प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, इस टाइप से कुछ है। तो एक हमने कहा था जैसे भाई यूजर डिफाइंड ऑपरेशन है स्टार, ए स्टार बी के कुछ क्वेश्चन भी किए आपने। तो ये स्टार क्या है? यस सर। स्टार क्या है? हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना ऑपरेशन। चाहते, हिडन ऑपरेशन हैं कुछ। अगर हमें कहीं अपना डेटा शेयर करना है तो हम कुछ ऐसे ऑपरेशंस बना देंगे जो भेजने वाले को और या जो ऑथेंटिक यूजर है जिसे मिलना चाहिए उसे ही पता चले बस। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट होता है क्रिप्टोग्राफी। यस क्रिप्टोग्राफी सर। क्रिप्टोग्राफी से क्या करते हो? जो आपके कोई भी मैसेज शेयरिंग सिस्टम है या ईमेल वगैरह है, तो ये क्रिप्टोग्राफी से डिपेंड करती है। यानी कि जिससे जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक यूजर तक ही जाए, बीच में कोई हैकर या अनऑथराइज्ड पर्सन उसे चुरा ना ले हमारी इंफॉर्मेशन को। तो वहां पे सर इन्हीं एल्गोरिथम्स का यूज होता है क्रिप्टोग्राफी में, जो ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके सर। और आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, जब आगे बढ़ोगे तो पता चलता जाएगा आपको कि इन एप्लीकेशंस का बहुत ज्यादा यूज है। तो सेकंड थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 4, इफ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन, then a की पावर m equals to e if and only n is a divisor of m। यानी कि क्या कहा इसने? अगर कोई एलिमेंट a है हमारे पास जिसका ऑर्डर n है, a का ऑर्डर n है, तो इसका मतलब a की पावर m equals to e होगा, a की पावर n equals to e, ये तो बाय डेफिनेशन है। तो उसके बाद इसने कहा कि a की पावर m equals to e भी हो सकता है, a की पावर m equals to e होगा if and only n डिवाइड करेगा m को। अगर n m को डिवाइड कर देगा तो a की पावर m इक्वल्स टू e भी हो जाएगा। सही है? जैसे ओमेगा का ऑर्डर क्या आया था उस एग्जांपल में? 3। ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता था ना, तो 3 आया था ना ओमेगा का ऑर्डर। यस सर। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर का ये तो चलो ले लिया हमने। ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या था? 3 था ना इसका भी ऑर्डर? 3 था। ओमेगा की पावर 6 इक्वल्स टू 1 होगा ना। ठीक है, देखो जैसे ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3 है। अब आप करोगे अगर ओमेगा की पावर 4 का ऑर्डर भी 3 आना चाहिए, यानी कि ये कब पॉसिबल हो रहा है? यहीं से डिवाइड कर रहा है ना, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तभी तो इसकी पावर इक्वल्स टू ई आएगा। ठीक है, यानी कि जनरल हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? इफ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन, देन ए की पावर एम, कोई पावर एम भी हो सकती है जिससे आइडेंटिटी आए, इफ एंड ओनली एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम। यानी कि अगर एन एम को डिवाइड करेगा तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसे प्रूव करते हैं। इफ एंड ओनली का मतलब पता है आपको? आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली। इसका मीनिंग होता है ये थ्योरम हमें दोनों साइड से प्रूव करनी पड़ेगी। अगर a की पावर m इक्वल्स टू ई ट्रू है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो a की पावर m इक्वल्स टू आ जाएगा। दोनों साइड से प्रूव करनी पड़ेगी थ्योरम।
तो पहले हम मान लेंगे n जो है m का डिवाइजर है, तो हमने लिखा लेट n इज ए डिवाइजर ऑफ m। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q such that n q equals to m। ठीक है ना भाई, अगर m को n डिवाइड करेगा तो कुछ तो आएगा ना, डिवाइड हो गए, तो n q इक्वल्स टू m ऐसा मान लिया हमने। ठीक है भाई, यस सर। अब आप क्या कंसिडर करो, 9 a की पावर m, जब m इक्वल्स टू n q है तो ये होगा a की पावर n q, इसके इक्वल हो जाएगा, लिख सकते हो। भाई ऐसा मान के चलो आप, अगर x इक्वल्स टू वाई है और कोई एक नंबर a ले लो आप, तो a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y भी तो होगा। यस सर। यस सर। तो अगर m इक्वल्स टू एन क्यू है तो a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n क्यू। a की पावर n क्यू का क्या मतलब है, a की पावर n की पावर q, लिख सकते हो। इसे आप क्या लिख सकते हो, e की पावर q, यानी कि e की पावर a की पावर n को e कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें गिवन दैट है कि a का ऑर्डर n है, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n। तो यहां से क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज a की पावर m इक्वल्स टू e। तो एक साइड से तो थ्योरम प्रूव होगी हमारी, हमने इस कंडीशन को ट्रू माना और ये वाली कंडीशन प्रूव कर दी। ठीक है, यस सर। अब कन्वर्स पार्ट लेके चलेंगे, कन्वर्सली हम इस वाली कंडीशन को ट्रू मानेंगे और रिवर्स साइड से ये प्रूव कर देंगे कि जो n है वो m का डिवाइजर होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, कन्वर्सली लेट a की पावर m इक्वल्स टू e। प्रूव क्या करना है हमें, जब a की पावर m इक्वल्स टू e है तो हम प्रूव करेंगे n इज ए डिवाइजर ऑफ m। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे सिंस m इज एन इंटीजर and n is a positive integer। therefore by division algorithm there exist integers q and r such that m equals to nq plus r, जहां पे ये r जो है रिमाइंडर है और ये 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा और n से हमेशा छोटा ही होगा। ये बात आई समझ में भाई।
देखो m और n दोनों इंटीजर है हमारे पास, m और n दोनों इंटीजर है ना हमारे पास, तो यस सर। Yes, sir. हम डिवाइड कर रहे हैं m को n से। अगर ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो q आ जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है। Yes, लेकिन sir. ऐसा भी तो हो सकता है कि रिमाइंडर आए, तो उसे बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो m इक्वल्स टू, उस फिर क्या बन जाता है, एन क्यू प्लस आर। एन को m से हम डिवाइड करते हैं तो q टाइम्स डिवाइड हुआ, और r उसका आ गया रिमाइंडर। तो अब अगर हमारा ये रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा, है ना? यस सर। Yes. तो m इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर आ गया हमारे पास, m इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर एन क्यू प्लस आर लिख सकते हो। यस सर। इसे आप लिख सकते हो a की पावर एन क्यू इंटू a की पावर आर। Yes, sir. इसे फिर आप लिख सकते हो a की पावर n की पावर q इंटू a की पावर r। ठीक है। यस सर। a की पावर n की पावर q क्या होगा, e हो जाएगा ये तो, e की पावर हाँ q जी सर। इंटू a की पावर r, यानी कि a की पावर r बच गया है, a की पावर r हो गया। ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है, वी हैव, यहां से तो आया मतलब a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर r। हमारे पास क्या है गिवन कंडीशन, a की पावर m इक्वल्स टू e, वी हैव a की पावर m इक्वल्स टू e। तो इसका क्या मतलब होगा, a की पावर r इक्वल्स टू e, Yes, sir. a की पावर r इक्वल्स टू e हो गया ना? यस सर। तो क्या आ गया भाई हमारे पास, a की पावर r इक्वल्स टू e। सही है ना? यस सर। अब जो गिवन Yes, कंडीशन है, sir. सिंस r किसके बीच लाई करेगा, r या तो जो रिमाइंडर हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। ठीक है। और n से तो हमेशा छोटा ही होगा, यानी कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, आप ऐसे समझो जैसे 5 को आप 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स डिवाइड होता है और 1 रिमाइंडर आता है। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है, या तो ये 0 आएगा रिमाइंडर या उससे बड़ा, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे तो हमेशा छोटा ही आएगा ना। यस सर। ठीक है। तो सिंस 0 मतलब r इज लाई बिटवीन 0 एंड n। ठीक है। देयरफॉर a की पावर r इक्वल्स टू e क्या इंप्लाइज करता है, a की पावर r इक्वल्स टू e क्या इंप्लाइज करेगा, r मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगर r 0 नहीं होगा, बिकॉज otherwise order of a will not be equal to n। क्योंकि अगर r यहाँ पे 0 नहीं होता तो हम तो ऑर्डर ए क्या मान के चल रहे हैं, n को, यानी कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये रिमाइंडर अगर बड़ा हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ ए n नहीं होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा ना फिर ऑर्डर। यस सर। बस तो यही हमें प्रूव करना था। इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू n, देन, क्योंकि आपको ऑर्डर की डेफिनेशन पता है, a की पावर n
इक्वल्स टू ई, ये डेफिनेशन होती है ऑर्डर की। देखो ये सारी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगी एक लाइन में। पता है ना, ए की पावर एन इक्वल्स टू ई। और ये जो पावर है ये लीस्ट पावर होती है, कई बार हम बता चुके हैं, ये लीस्ट पावर होती है, इससे किसी भी छोटी पावर के लिए आइडेंटिटी नहीं आ सकता। ये तो पता है आपको। अगर यस सर। Yes. ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 4 है, ऐसे सपोज करो, तो ए की पावर 4 इक्वल्स टू ई, तो ए की 1 2 3 पावर्स के लिए आइडेंटिटी नहीं आएगा। समझिए ना। तो ये जो जो भी ऑर्डर होता है वो होती है हमारी लीस्ट पावर। अब बात करो आप रिमाइंडर की। रिमाइंडर कैसा होगा? रिमाइंडर तो हमेशा लेस देन, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर तभी तो आएगा जब उससे कम होगा वो। अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो 5 को, तो और 1 रिमाइंडर आ रहा है, ये तो 1 रिमाइंडर तभी तो आ रहा है जब ये 2 से कम है। समझ रहे यस हो? सर। तो यहाँ पे हमारा आर रिमाइंडर ही तो आया, लेकिन एन तो ऐसी लीस्ट पावर है, ए की पावर एन इक्वल्स टू ई, तो एन तो सबसे छोटी पावर है, लेकिन आर उससे भी छोटा है, ए की पावर आर इक्वल्स टू ई। तो आर क्योंकि एन से छोटा है तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। समझिए ना लॉजिकली। यस सर। बस तो यही लिख देंगे, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, देन there will exist no positive integer or such that a की पावर r इक्वल्स टू e, यहाँ पे r इज लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, तो इसलिए m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n क्यू। m इक्वल्स टू n क्यू के इक्वल हो जाएगा क्योंकि r 0 है। तो दिस इंप्लाइज n इज ए डिवाइजर ऑफ m। इसमें बता दो किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लो। कोई भी एक भी सिंगल पॉइंट अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Clear है सर। क्लियर है ना सब? देखो जब इसे बार बार करोगे ना तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ऐसे एक बार में नहीं सारी चीजें पता चलती। कंसेप्ट लगानी पड़ती हैं, जितनी बार पढ़ते जाएंगे उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एक थ्योरम और करते हैं। द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स आर सेम where a and x are the elements of ग्रुप जी। ये हमें प्रूव करना है भाई। इस बार स्टेटमेंट आया है समझ में, इसका क्या करना है? बताओ। Yes sir. भाई जो किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स का होगा, जहां एक्स भी ग्रुप का एलिमेंट है हमारा। ठीक है, तो पहले हमें इन दोनों के ऑर्डर्स को अलग अलग मान लेंगे और फिर उसे इक्वल दिखा देंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे? सेम प्रोसेस जैसे लिखते हैं हम, लेट जी बी एनी ग्रुप and
and let A and X belongs to G. Let order of A equals to n and order of x inverse Ax equals to m. ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें? वी हैव टू शो दैट order of A equals to order of x inverse Ax. ठीक है भाई? यस सर। तो अब आप कंसीडर कर लो, इसे पकड़ के चलो आप x इनवर्स Ax को। इसका ऑर्डर m है ना, तो इसकी पावर करते हैं। नाउ x इनवर्स Ax का होल स्क्वायर लेते हैं। ये किसके इक्वल होगा? x इनवर्स Ax इंटू x इनवर्स Ax। ठीक है? यस सर। इसे आप कैसे लिख सकते हो? x इनवर्स A इंटू x ऑफ x इनवर्स Ax लिख सकते हो ऐसे? यस सर। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि G ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ उसमें सेटिस्फाई होगा। फिर आप इसे लिख देना में बिकॉज G इज ए ग्रुप। x इनवर्स से ये क्या बन जाएगा? E Ax तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? x इनवर्स A स्क्वायर x। ऐसा बन जाएगा नहीं? यस सर। यस सर। तो यानी कि क्या क्या देखा यहाँ पे आपने? जब हमने इसका पूरे टर्म का स्क्वायर किया, पूरे एलिमेंट का x इनवर्स Ax का, तो स्क्वायर किसका हुआ? केवल A का होता है, बाकी एज इट इज रहे। ठीक है, तो इन जनरल जब इसका एन टाइम करेंगे, इन जनरल x इनवर्स Ax की पावर n जब n टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा? एक की पावर एन। x इनवर्स A की पावर n x। ये किसके इक्वल होगा? x इनवर्स A की पावर n किसके इक्वल होता है? E के, बिकॉज ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू n। दिस इंप्लाइज A की पावर n इक्वल्स टू E। ठीक है ना? यस सर। ये किसके इक्वल आएगा? x इनवर्स x के, जो कि फिर से आइडेंटिटी बना देगा। सही है? यस सर। तो अब यहाँ पे आ गया x इनवर्स Ax की पावर n इक्वल्स टू E, यानी कि इस हिसाब से x इनवर्स Ax का ऑर्डर हो गया n हो गया ना इस हिसाब से इसका ऑर्डर, जबकि हमने इसका ऑर्डर माना हुआ है m। हमने इसका ऑर्डर माना हुआ है n, तो क्या होगा? इसलिए ऑर्डर ऑफ x इनवर्स Ax इज लेस देन इक्वल्स टू n, यानी कि m इज लेस देन इक्वल्स टू n। इसे आप 1 मान लो। समझ गए? यस सर। अब फिर कंसीडर कर लो इसे ही अगेन। ऑर्डर ऑफ x इनवर्स Ax की पावर, मतलब ऑर्डर ऑफ x इनवर्स Ax इक्वल्स टू m, ये तो ऑलरेडी गिवन है। जब इसका ऑर्डर m है तो इसका मतलब x इनवर्स Ax की पावर m आइडेंटिटी आएगा। सही है ना?
यस सर। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? ये मल्टीप्लाई करनी आती है आपको, m टाइम्स मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या होगा, x इनवर्स a की पावर m x इक्वल्स टू e। लिख सकते हो? यस सर। इसे कैसे लिखोगे अब आप? x इनवर्स a की पावर m x, आइडेंटिटी को आप लिख सकते हो x इनवर्स x, लिख सकते हो? यस सर। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, x इनवर्स से x इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लो लग जाएगा ना इधर। यस सर। तो a की पावर m इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो। अब इस x से ये x कट जाएगा राइट कैंसिलेशन लो से, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इक्वल्स टू e बाय राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है? यस सर। तो अब हम लेके क्या चले थे, हमने लेके चले थे x इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर m है, लेकिन यहाँ ये क्या रिजल्ट आ रहा है, a का ऑर्डर m दिखा रहा है, तो हमें a की पावर m इक्वल्स टू e आ गया। तो इसका मतलब जबकि a का ऑर्डर हमें पता है n है, तो इससे क्या पता चलता है, ऑर्डर ऑफ a विल बी लेस देन इक्वल्स टू m, m से छोटा ही होगा या इसके बराबर हो सकता है, तो इसका मतलब n इज लेस देन इक्वल्स टू m, ये हो गया हमारी 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में क्या है, m इज लेस देन इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू m, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू m, यानी कि ये क्या इंप्लाइज करता है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। आया समझ में? यस सर। यस सर।